नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने बुलेट ट्रेन में, जहां पर आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने का मिलेगा फटाफट। सबसे पहले आपको, जी हां, आप सभी के काम की सारी बड़ी खबरें आप देख पाओगे हमारे वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो बता दें आप सभी को कि भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा लाइव आकर कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, जैसे कि कोरोना महामारी के वैक्सीन को लेकर, साथ ही साथ लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, इसके साथ साथ कॉलेज और स्कूलों को खुलने या बंद को लेकर, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा महामारी के रोकथाम हेतु जब तक यहां पर कोरोना वैक्सीन नहीं आती है तब तक के नए गाइडलाइंस के बारे में कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा देशवासियों को कुछ नई सुविधाएं दी जा रही हैं, जिनके बारे में भी मोदी सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। तो हम आप सभी को तमाम विशेष खबरें इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो आप सभी को जानना व समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को, अगर आप भी गुटखा, तंबाकू जैसे तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं तो अब भारत सरकार की तरफ से कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि इसके साथ साथ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से कुछ बड़ी वैकेंसीज निकल के आई हैं भारत सरकार द्वारा, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप इन वैकेंसियों में अप्लाई करके जल्द से जल्द सरकारी या प्राइवेट नौकरी कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। जी हां, भारत सरकार द्वारा बहुत से ज्यादा एप्लीकेशंस बंद किए जा रहे हैं, तो अब भारत सरकार द्वारा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जी हां, भारतीय लोगों के कुछ अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है। अब किन किन के अकाउंट्स, प्रोफाइल को बंद किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बता दें आप सभी के लिए कुछ बड़ी खबरें निकल के आई हैं, जैसे कि अगर आप एलपीजी गैस के ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। भारत सरकार द्वारा सब्सिडी और नॉन सब्सिडी वाले ग्राहकों के लिए कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ मोदी सरकार द्वारा कुछ बड़ी चीजों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है, उन चीजों के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी चीजें भारत सरकार द्वारा बंद किए जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए। इसके साथ साथ अगर आप मोटरसाइकिल या पहिया, दो पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप सभी के लिए कुछ प्रमुख खबरें निकल के आई हैं। तो सब कुछ मिलाकर वीडियो बहुत ज्यादा खास है आपको देखने व समझने के लिए, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो जो पहली बड़ी खबर निकल गई है भारत सरकार द्वारा, जी हां, मोदी सरकार ने इसकी घोषणा की है कि भारत में वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि यहां पर भारत में वैक्सीन का 5वां ट्रायल किया जा चुका है और वह सफल हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी भी घोषणा की है कि भारत में जल्द से जल्द वैक्सीन लाया जाएगा और उस वैक्सीन को सबसे पहले बुजुर्गों और साथ ही साथ इस महामारी से ग्रसित जो लोग हैं उन पर सबसे पहले ट्रायल किया जाएगा। साथ ही साथ बता दें आप सभी को, इसके बाद बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। साथ ही साथ इसके बाद अन्य सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कुछ फर्जी लोग वैक्सीन के नाम पर कुछ टीके लगाकर लोगों से पैसे की ठगा कर रहे हैं। ऐसे में सावधान होने का उन्होंने सावचेत किया है, और जब तक भारत सरकार द्वारा प्रमाणित वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो जाती है तब तक आप किसी भी वैक्सीन या किसी भी टीका का अपने शरीर में उपयोग ना करवाएं। यह बड़ी खबर आप सभी निकल के आई है। साथ ही साथ मोदी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जब तक देश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक कोई ढिलाई नहीं की जाएगी। जिन राज्यों में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लागू है वहां पर लागू ही रहेगा। साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी रात का नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जहां पे कॉलेज और स्कूल अभी तक बंद हैं उनको पूर्ण रूप से बंद ही रखा जाएगा, और जिन राज्यों में कॉलेज स्कूल खोल दिए गए हैं उन राज्यों के भी आंकड़े गिने जा रहे हैं। अगर वहां पे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है तो वहां के कॉलेज और स्कूल को भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ऐसे महामारी को बढ़ता हुआ बिल्कुल नहीं देख पा रही है, क्योंकि भारत में सर्दी का मौसम आ चुका है और ऐसे में यह महामारी प्रचंड रूप धारण कर सकती है, जो कि WHO की तरफ से यह सबसे बड़ा बयान निकल के आया था भारत के लिए। यह बड़ी खबर निकल के आई है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं आप सभी के लिए, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले दूसरी जो सबसे बड़ी और प्रमुख खबर आप सभी को बता दें कि जी हां, मोदी सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया गया है, सभी गुटखा और तंबाकू उत्पादित वाले जो पदार्थ खाते हैं जो लोग, उनके लिए। जी हां, मोदी सरकार द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है, जो कि पूरे देश में जल्द ही लागू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले झारखंड राज्य में यह नियम लागू कर दिया गया है कि जो लोग भी गुटखा, तंबाकू जैसे उत्पादित पदार्थों का सेवन करेंगे या सिगरेट, दारू का सेवन करेंगे, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। मतलब आपको अब किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन देने से पहले आपको एक सबसे पहले एफिडेविट बनवाना होगा कि अगर आप इस नौकरी को पा जाते हैं तो आप ऐसे किसी पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। अगर ऐसा सेवन करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपका नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह झारखंड सरकार की तरफ से लागू किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ मोदी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा यह पूरे देश में लागू हो सकता है। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आई है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आई है एलपीजी गैस के धारकों के लिए। जी हां, अगर आपके सब्सिडी आते हैं या नहीं आते हैं तभी भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये खबर। जी हां, बता दें आप सभी को, अगर आप उज्ज्वला योजना के ग्राहक हैं तो आपका जो गैस सिलेंडर है वह मार्च तक मुफ्त कर दिया गया है। मतलब मार्च तक भारत सरकार इस महामारी के कारण आप सभी को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने वाली है। अगर आपके सब्सिडी आते हैं
तो अब आपके दामों में भी और वृद्धि हो सकती है। जी हां, बता दें आप सभी को एलपीजी गैस के जो उत्पादन में आ रहे हैं उनके जो नए दाम आने वाले हैं उनमें आप सभी के लिए बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप एलपीजी गैस की सब्सिडी नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आपके दामों में भी कमी हो सकती है। यह बड़ी खबर निकल के आई है। मतलब अगर आप यहां पर सब्सिडी लेते हैं तो आपके जो एलपीजी गैस के दाम होंगे वह बढ़े हुए मिलेंगे। अगर आप सब्सिडी नहीं लेते हैं तो आपके दाम घटकर आने वाले हैं। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आई है, जो कि अन्य रेट लागू किए जा रहे हैं सभी अन्य ग्राहकों के लिए। जी हां, बड़ी खबर निकल गई है। एक खबर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और उनमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक उपयोग करते हैं, आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस को बंद किए जा रहे हैं। मतलब जो ऐप है उनको बैन किया जा रहा है भारत में। यह आप सभी अवश्य स्पष्ट रूप से जानते हैं। आपको बता दें कि अब भारत सरकार का सबसे बड़ा जो दांव है वो व्हाट्सएप और फेसबुक है, क्योंकि आप सभी को अवश्य पता होगा कि व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से किसी भी दंगा को कितना ज्यादा भड़काया जा रहा है। भारत में कोई भी सेंसिटिव मामला हो उसको कितना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है, चाहे वह उदाहरण हम सबसे पहले इस लॉकडाउन को ही ना देख ले। तो ऐसे में भारत सरकार अब यह बड़ा कड़ा फैसला ले रही है कि यहां पर जितने भी यहां पर हिंदुस्तान के प्रोफाइल हैं, चाहे वह फेसबुक पर है, चाहे इंस्टाग्राम पर है, चाहे आपका व्हाट्सएप पे है, उन सभी प्रोफाइल्स को साइबर सिक्योरिटी की तरफ देखा जा रहा है। और साथ ही साथ भारत सरकार अब चुने हुए लोगों के प्रोफाइल्स को हमेशा के लिए वहां पर बैन कर रही है। मतलब अगर आप किसी भी तरह के भड़काऊ बयान राजनीतिक या सामाजिक या किसी भी स्तर पर आप किसी भी चीज को भड़काने के लिए या किसी चीज के लिए गलत उपयोग कर रहे हैं तो आपके प्रोफाइल को बैन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार ने यह भी आप सभी को सावचेत किया है कि अगर आप ऐसे किसी पोस्टों को शेयर करते हैं किसी भी ग्रुप में या किसी लोगों के पास, तो आप कर जल्द से जल्द आप उस चीजों को बंद कर दीजिए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस पर बहुत ही कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है और आपको जेल भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके उस नंबर को हमेशा के लिए भारत सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, आप व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल ना कर पाएं। जी हां, मोदी सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है देश में लॉकडाउन के माहौल को देखते हुए कि भारत सरकार द्वारा यह घोषणा बहुत ही बड़ा प्रमुख माना जा रहा है, क्योंकि देश में कॉलेज और स्कूल विभिन्न स्थानों पर खुल चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार एक बार फिर से सबसे बड़ा चुनौती बन चुका है इस महामारी को रोकने को लेकर, क्योंकि स्कूल और कॉलेजों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी फिर से देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा यह कड़ा नियम निकाला जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी हाफ ईयरली एग्जाम्स और जो भी चीजें नोट्स होते हैं चाहे किताबें होती हैं उनको उपलब्ध कराकर फिर से कॉलेज और स्कूलों को बंद कराने का। मतलब आप जो कॉलेज से और या स्कूलों से आप किताबें लेते हैं उनको प्राप्त करवाकर आपको उसके बाद कॉलेज और स्कूलों को पुनः बंद कर दिया जाएगा जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती भारत में। यह मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी खबर निकल के आपके लिए आई है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर बता दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमें जरूर मोटिवेट करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी खबरें आप सभी को पहुंचाते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तो प्लीज जरूर करिएगा।